अनामियम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। तन और मन दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, अपितु दोनों एक ही चीज़ है। यदि तन में किसी तरह की बीमारी आ जाती है तो मन अपने आप ही उखड़ जाता है, मन अच्छे से काम नहीं करता है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। और यदि किसी वजह से मन से आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो शारीरिक रूप से भी आप दुर्बल हो जाते हैं, शरीर कोई काम करना ही नहीं चाहता है। इसलिए तन और मन दोनों एक ही चीज़ है। खास करके कोरोना संक्रमण काल में तन और मन दोनों ही अफेक्टेड हैं। तन के अंदर बीमारी और मन के अंदर मेंटल स्ट्रेस। तो दोनों ही स्थितियों में फटीग और वीकनेस शरीर के ऊपर, मन के ऊपर हावी होती जा रही है। तो आज के इस दौर में सिर्फ शारीरिक ऊर्जा की ही ज़रूरत नहीं है, बल्कि मानसिक ऊर्जा की भी हमें बहुत ज़रूरत पड़ रही है। पहले मैंने परशुराम प्राणायाम में आपको बताया था कि आप किस तरह से इस प्राणायाम के द्वारा अपने स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। परशुराम प्राणायाम के द्वारा हम अपने शरीर में ऊर्जा को बना तो सकते हैं, लेकिन उसका संचयन करने के लिए आज हमें अल्टीमेट परशुराम प्राणायाम की ज़रूरत है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि परशुराम प्राणायाम के द्वारा ऊर्जा का निर्माण शरीर में किस तरह से किया जाएगा और फिर उसका संचयन, उसको रोकना, और जो हमारा ऑर्गन अफेक्टेड है, चाहे तन का ऑर्गन है और चाहे मस्तिष्क हमारा अफेक्टेड है, वहाँ तक इस ऊर्जा का परिचालन किस तरह से करेंगे। यह है प्राणायाम में बंध। इसका नाम है प्राणिक बंध प्राणायाम। आज मैं आपको एक ऐसी विशेष क्रिया बताऊंगा कि जिसको कभी आपने सोचा या देखा भी नहीं होगा। ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा का संचयन और ऊर्जा का परिचालन पूरे शरीर में। इस प्राणिक बंध से आप किस तरह कर सकते हैं। परशुराम प्राणायाम में महाबंध किस तरह लगेगा। प्राणिक बंध प्राणायाम के लिए हम नाक से पेट में श्वास भरेंगे। इसमें पेट फूलेगा। जब पेट पूरी तरह फूल जाए तब हम श्वास का परिचालन चेस्ट की तरफ करेंगे और वहां पर कुंभक करेंगे। उसके बाद कपालभाति का स्ट्रोक लगाकर श्वास को खाली कर देंगे। फिर हम महाबंध लगाएंगे और फिर रिलैक्स। देखिए कि हम पेट में इस तरह से श्वास भरते हैं, उसके बाद में श्वास को चेस्ट की तरफ स्थापित करते हैं, यहाँ कुंभक लगाते हैं। कुंभक लगाने के बाद हम एकदम स्ट्रोक लगाकर कपालभाति वाला सांस खाली कर देते हैं, और पूरी तरह से खाली करने के बाद हम अपना जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद तीनों बंद लगा लेते हैं। अब जब हम सांस के द्वारा अपने शरीर के अंदर उस ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, निर्माण करने के बाद हम महाबंध लगाते हैं। महाबंध से वो जो एनर्जी जिसका निर्माण हुआ है, एनर्जी शरीर के अंदर ही रहती है जितनी देर तक हम महाबंध में रहते हैं। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड आप जितना लगा सकते हैं। एनर्जी हमारे शरीर के अंदर ही रहती है, और वो एनर्जी उस समय के दौरान जो हमारा ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा है या बीमार है, वहां तक ऑटोमेटिकली बॉडी उस एनर्जी को पहुंचाना शुरू कर देती है। पोस्ट कोविड फटीग, वीकनेस, काम करने की इच्छा ना होना, हाथों में, पैरों में, शरीर में बिल्कुल दर्द रहना, शरीर टूटना, इन सब समस्याओं का निवारण परशुराम प्राणायाम में महाबंध यदि आप लगाते हैं तो सभी इन समस्याओं का निवारण आप आसानी से कर सकते हैं। आप इसको एक बार जब ट्राई करेंगे तो आप एक बार में ही इसके रिजल्ट देखेंगे। यदि आपने सुबह 5 बार इस प्राणिक बंध की प्रैक्टिस की है, पूरे दिन आपके अंदर उस असीम ऊर्जा का भंडारण रहेगा। आप पूरे दिन अच्छे से काम करेंगे। आपने डेमो देखा, अब मैं आपको प्रॉपरली इसको किस तरह से करना है ये आपको बताता हूं।
असीम ऊर्जा का निर्माण, संचयन और परिचालन सिर्फ एक प्रोसेस में। इस तरह से पहले हमें अपने पेट के द्वारा सांस को भरना है, फिर सांस का परिचालन पेट से हमें चेस्ट की तरफ करना है। कुंभक लगाने के बाद हम सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ देंगे, कपालभाति क्रिया वाला स्ट्रोक लगा के। अब यहाँ पे जब हमने सांस को पूरी तरह से छोड़ दिया है, जो क्वेरीज थी वो क्वेरीज भी यहाँ क्लियर हो रही हैं कि सांस को जब पूरी तरह से छोड़ दिया है, हमें महाबंध में जाना है। महाबंध में जाने से जस्ट पहले सांस छोड़ने के तुरंत बाद थोड़ा सा श्वास फेफड़ों में खाली रह जाता है। प्रॉपरली किसी भी तरह का बंद लगाने के लिए हमें सांस को खाली करना होता है पूरी तरह से। जब सांस थोड़ा बहुत बच जाता है तो हम मुंह से उसको अच्छे से खाली कर देते हैं, ताकि पूरी तरह से सांस खाली हो जाए और हमारा बंद अच्छे से लगे। यानी कि प्राणायाम जब हम कर रहे हैं तब हमें मुंह से श्वास छोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन यदि हम प्राणायाम में इस बंद का उपयोग कर रहे हैं तो हमें मुंह से सांस छोड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि हमारे फेफड़े पूरी तरह से खाली हों और हम अच्छे से अपना लोक लगा सकें। अब इस प्राणिक बंद प्राणायाम में हमने क्या क्या किया? 5 तरह की चीज़ें हमने सिर्फ एक ही प्रोसेस में की। तो आप समझ सकते हैं कि यह प्राणिक बंद प्राणायाम कितनी बड़ी चीज़ है। इस प्राणायाम में एक आवृत्ति 1 मिनट तक आप कर सकते हैं और धीरे धीरे इस आवृत्ति का समय बढ़ता चला जाता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, 1 से सवा मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक अगर आप इसको बढ़ा पाएंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इफ़ेक्टिव ये प्राणायाम है, किस आयाम तक आपके शरीर और मन को ये जोड़ सकता है। इस प्राणिक बंद प्राणायाम का डेमो एक 14 साल के बच्चे ने दिया है, तो आप इस चीज़ का बहाना नहीं बना सकते हैं कि ये एक कठिन प्राणायाम है। चीज़ें कठिन और आसान आपके मन से होती हैं, आपकी इच्छा शक्ति से होती हैं। इसलिए इस प्राणायाम का अभ्यास आप ज़रूर करें। इस प्राणायाम की जानकारी सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें, बल्कि अपने प्रियजनों, परिवारजनों और अन्य लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। आशा करता हूं इस प्राणायाम का अभ्यास आप ज़रूर करेंगे। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।